वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KDM IT नॉलेज में। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 2 है टैली प्राइम का पार्ट 2, जिसमें आप सीखेंगे क्रिएट ग्रुप्स, क्रिएट लेजर, अल्टर ग्रुप, अल्टर लेजर और मल्टी क्रिएट, जिसमें मल्टी लेजर क्रिएट करना और मल्टी ग्रुप्स क्रिएट करना इस पार्ट 2 में हम सिखाएंगे। यदि आप कंप्लीट टैली प्राइम को सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट टैली प्राइम आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ से सीखने के बाद आप अकाउंटेंट का काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम हम स्टार्ट कर देते थे। पिछला चैप्टर में जैसा कि हमने बताया था पार्ट 1, जिसमें आपने देखा था, पूरी जानकारी आपको मिली थी। और आज हम अगला नेक्स्ट क्लास हमारा स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको मास्टर सीखने को मिलेगा। जिसमें मास्टर में जाते हैं तो क्रिएट में जाना है, और क्रिएट में ग्रुप लेजर और उसके बाद में अल्टर ग्रुप लेजर, ये सभी चीज़ सीखने को मिलेगा कि हम ग्रुप कैसे बना सकते हैं और ग्रुप में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, लेजर कैसे बना सकते हैं, लेजर में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। आइए इस पार्ट 2 में आप सीखिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमने आपको ग्रुप्स बताया है, लेजर बताया है। ग्रुप्स क्या होता है? तो ग्रुप्स मतलब होता है समूह, और टैली में बाय डिफ़ॉल्ट 28 ग्रुप्स ऑलरेडी बने बनाए रखे होते हैं। बाकी टैली में आप न्यू ग्रुप बना सकते हैं। आप देखना चाहते हैं कि टैली में टोटल्स ग्रुप होते क्या हैं, तो टैली में टोटल 28 ग्रुप होते हैं, यानी 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें प्राइमरी के अंतर्गत 15 होता है और सेकेंडरी के अंतर्गत 13 ग्रुप्स होता है। अब आपको ये कैसे करने हैं, ये सभी जानकारी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से एस्केप की प्रेस करना है और देखना चाहते हैं कि टोटल ग्रुप कितने होते हैं, तो अल्टर में जा करके ग्रुप्स में जाएं, और यहाँ पे आपको उन ग्रुप की सूची मिल जाएगी जो आपके सामने नीचे लिखा हुआ है। ये टोटल 28 ग्रुप्स हैं। टैली में इन्हीं 28 ग्रुप के अंतर्गत हम लेजर बनाते हैं। ग्रुप्स मतलब समूह होता है। टैली में 28 ग्रुप्स बनाए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसी के अंतर्गत हम और ग्रुप तैयार कर सकते हैं, जिसमें प्राइमरी 15 होता है और सेकेंडरी में 13 ग्रुप्स होते हैं। तो हम एक ग्रुप बना करके आपको दिखाते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में जा करके आप यहाँ पे ग्रुप्स में जाएंगे और यहाँ पे पूरे ग्रुप्स की संख्या दिखाई देगी। जैसे ब्रांच एंड डिविजन, ये प्राइमरी ग्रुप है, कैपिटल अकाउंट प्राइमरी ग्रुप है, उसी के अंतर्गत रिजर्व एंड सरप्लस बना है। करंट एसेट है, बैंक अकाउंट है, कैश इन हैंड है, डिपॉजिट है, लोन्स एंड एडवांस है, स्टॉक इन हैंड है, सेंडी डेबिटर है, करंट लाइबिलिटीज़ है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, प्रोविजंस है, सेंडी क्रेडिटर्स है। ये सभी ग्रुप्स हैं। हमें ये टैली में जानना है कि हम कभी भी जो भी हम लेजर बना रहे हैं, किसी भी पार्टी का जो अकाउंट ओपन किया जाता है, खोला जाता है, तो वो किस कैटेगरी के अंतर्गत जाएगा, किस ग्रुप के अंतर्गत जाएगा, वही चीज़ हमें डिफाइन करना है अंडर ग्रुप के अंतर्गत। कि हम अगर मान लीजिए लाइट बिल दे रहे हैं, तो लाइट बिल हमारा एक प्रकार का खर्चा है, तो ये किसके ग्रुप के अंतर्गत जाएगा, डायरेक्ट होगा कि अनडायरेक्ट होगा, यही सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना होता है, बनाना होता है। तो यहाँ पे आप पूरे ग्रुप से देख रहे हैं। जैसे जब हम माल बेचते हैं तो उसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट होता है। जब हम माल खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो उसका अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट होता है। ये सारी चीज़ें आपको जानना है। यहाँ परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट में जो संदिग्ध होते हैं उन्हें सस्पेंस, कंपनी के कुछ अतिरिक्त खर्चे होते हैं उन्हें इसमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल देते हैं। कंपनी जब लोन लेती है तो उसका अंडर ग्रुप लोन लाइबिलिटीज़ होता है। कंपनी के जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंतर्गत आता है। जिस पार्टी से हम उधार माल खरीदते हैं उसे सेंडी क्रेडिटर कहा जाता है। सप्लायर सेंडी क्रेडिटर होता है। जिस व्यक्ति को माल बेचा जाता है उसे सेंडी डेबिटर कहा जाता है।
बैंक में लेन देन के लिए बैंक अकाउंट रखा गया है। जब कंपनी में कोई भी पूंजी लगाई जाती है तो उसका अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट होता है। तो बच्चों यहाँ पे ग्रुप्स आपको समझ में आ गए। चलिए एक नया ग्रुप हम आपको बनाते हैं। क्रिएट में जाना है, मान लेते हैं ग्रुप बनाना है। अब ग्रुप से यहाँ पे निर्माण करते हैं। ग्रुप में मान लेते हैं सैलरी, हम सैलरी के नाम से एक ग्रुप बना देते हैं। सैलरी अंडर में हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी जो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हैं और यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सैलरी के नाम से हमने एक ग्रुप बनाया है। उसे आप देखना चाहते हैं तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जा करके ग्रुप्स में जाएंगे और सैलरी यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत एक सैलरी के नाम से हमने ग्रुप बना दिया। तो बच्चों इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हैं। अब आइए लेजर बनाना बताते हैं। लेजर क्या है? लेजर का मतलब होता है खाता खोलना, यानी किसी भी पार्टी, जिस पार्टी से हम जुड़ते हैं, कस्टमर से जुड़ते हैं, वो किस प्रकार का कस्टमर है, वो चीज़ें क्लियर की जाती है लेजर में। यदि हम उस पार्टी को माल बेच रहे हैं तो वो हमारा ग्राहक है, कस्टमर है, और इसलिए उसे हम सैंडी डेबिटर कहा जाता है। जिस पार्टी से, यानी हमारे पास कई अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। बैंक से लेन देन है तो बैंक के नाम से एक लेजर बनेगा, ठीक है। लेजर खाता होता है जिसमें एक तरीके से वह एक रजिस्टर होता है, एक तरीके से जैसे हम हिसाब किताब जनरली नोट करते हैं, वैसे ही उसकी सारी डिटेल हम अलग अलग लेजर में इकट्ठा देखने का कार्य करते हैं। लेजर में सारी चीज़ें एक ही जगह पे हमें दिखाई देती है। लेजर में जा कर के हम जितने भी बार माल सेल किए हैं, माल बेच खरीदे हैं, उन पार्टी के सामने उनका सारा लेन देन के डिटेल्स हमें मिल जाते हैं। तो आइए हम लेजर के बारे में बताते हैं, लेजर कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे हम बैक करेंगे, पहले गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में जाएंगे और यहाँ लेजर में जा कर के लेजर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेजर बनाएंगे। मान लेते हैं एक हम ऑनर के नाम से एक हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, लेजर बना लेते हैं, ऑनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ऑनर के नाम से कैपिटल अकाउंट हो गया। अब ऑनर का एक कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बन के आ जाएगा और यहाँ पे हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑनर के नाम से एक कैपिटल अकाउंट बन के हमारा रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम एक लेजर पार्टी का माल बना लेते हैं, राजेश का एक लेजर बन जाएगा जिसमें राजेश पार्टी हैं, जिस पार्टी से हम माल खरीदते हैं, हमारे सप्लायर हैं। तो ये हो जाएंगे सैंडी क्रेडिटर। तो यहाँ पे हम राजेश सैंडी क्रेडिटर। मेंटेन बिल बाय बिल, यहाँ पे क्रेडिट कितने दिन के लिए आप टाइम माल परचेस कर रहे हैं, 30 डेज। तो ये हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे राजेश का पूरा डिटेल हम डालेंगे और डालने के बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे और इस तरीके से हमारा लेजर कंप्लीट बन जाएगा। बच्चों जितने भी लेजर बनाने हैं, जैसे हम एक बैंक SBI बैंक के नाम से लेजर बना लेते हैं, बैंक में पैसा लेन देन करना है तो SBI बैंक अंडर में हो जाएगा बैंक अकाउंट। क्या होगा अंडर में? बैंक अकाउंट। यहाँ से बैंक का पूरा डिटेल डालना है, अकाउंट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ से अपना IFSC कोड भी डालना है। उसके बाद यहाँ से इंटर करते हुए अपना बैंक स्विफ्ट कोड वगैरह हो तो डालिए, नहीं तो पूरा डिटेल डाल दीजिए यहाँ से और इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। इस तरीके से हम एक बैंक का भी लेजर बना लिए। तो बच्चों जितने भी आप लेजर बनाएंगे उतने लेजर यहाँ पे बनते चले जाएंगे। लेजर इसी क्रम से आप लेजर बना सकते हैं।
अल्टर में जाएंगे तो यहाँ लेजर में जाएंगे, हमने कैश का लेजर बनाया, ऑनर का बनाया हुआ है, राजेश का बनाया है, एसबीआई बैंक का बनाया है। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश अकाउंट ऑलरेडी बने होते हैं, इनके दो लेजर हमें कभी बनाने नहीं होते हैं। टैली में बाय डिफ़ॉल्ट इनके लेजर ऑलरेडी पहले से ही बने बनाए होते हैं, तो ये लेजर हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों। तो इतना लेजर आप यहाँ से बना सकते हैं, और आवश्यकता पड़े तो और लेजर बना सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने टैली में आपको क्रिएट ग्रुप बनाना और अल्टर ग्रुप भी हमने बताया, क्रिएट लेजर बता रहे हैं, अल्टर लेजर भी बताने जा रहे हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए। अब यहाँ पे आपने देखा कि अल्टर में जाकर के आप देख भी सकते हैं और परिवर्तन भी कर सकते हैं। इतने लेजर बने हुए हैं। राजेश से हमने माल खरीदा है तो इसलिए राजेश का यहाँ पे है, राजेश के आगे पीछे कुछ अगर जुड़ा हो तो आप जोड़ सकते हैं, राजेश ट्रेडर्स जैसे हमने लिख दिया, अल्टर कर दिया। और सैंडी डेबिटर 30 दिन की जगह इनको जो है मान लेते हैं 20 दिनों के लिए इनसे उधार माल परचेस किया जाएगा। तो यहाँ से हमने इसका एक लेजर अकाउंट बना लिया। ऐसे ही और भी लेजर आप अल्टर कर सकते हैं। एसबीआई बैंक की जगह पे जा कर के यहाँ सेंट्रल बैंक है तो सेंट्रल बैंक चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका बैंक है वो बैंक यहाँ से आप ले सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे बच्चों चार्ट ऑफ अकाउंट दिया गया है। इसमें लेजर में जा कर के आप पूरा लेजर देखिए। बैंक अकाउंट में एसबीआई बैंक, कैश इन हैंड के अंतर्गत कैश, और यहाँ पे जो हमने ऑनर के नाम से रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल अकाउंट में ऑनर है। उसके बाद यहाँ से हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बना हुआ है, और सैंडी डेबिटर के अंतर्गत यहाँ पे क्रेडिटर के अंदर राजेश ट्रेडर्स। ये हमने लेजर बनाए हैं जो कि आपको लेजर लिस्ट में दिखाई देगा। तो यहाँ से आप लेजर लिस्ट में देख सकते हैं। और एक साथ अगर कई लेजर बनाने हैं तो आपको मल्टी मास्टर में जाना होगा और मल्टी क्रिएट बटन पे क्लिक करने होंगे। यहाँ पे ऑल आइटम करना है। जैसे हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स का एक लेजर बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट होगा, यहाँ पे सेल्स अकाउंट हो गया। परचेस का लेजर बनाना है, परचेस अकाउंट, जितने भी माल खरीदे जाएंगे वो परचेस अकाउंट के अंतर्गत होंगे, तो परचेस अकाउंट का लेजर बन गया। मान लेते हैं रूम रेंट देना है, तो रूम रेंट जो है एक प्रकार का खर्चा है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट खर्चा है। तो एक साथ इकट्ठा आप कई सारे लेजर बनाने चाहते हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक साथ कई सारे लेजर बनाने के काम यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है, और अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे लेजर बटन पे क्लिक करना है। यदि आप मल्टीपल ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, मल्टीपल लेजर बनाना चाहते हैं, तो भी आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में आने के बाद ग्रुप्स में जाना है, लेजर में जाना है, और यहाँ पे साइड में मल्टी मास्टर ऑप्शन दिया गया है, अल्ट के साथ में एच दबाना है इसकी शॉर्टकट की। यहाँ मल्टी क्रिएट दिया गया है जहाँ से एक साथ कई सारे लेजर आप बना सकते हैं, कई सारे ग्रुप्स बना सकते हैं, और अल्टर में जा कर के परिवर्तन कर सकते हैं। कई सारे लेजर कई सारे ग्रुप्स में परिवर्तन कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये काम आप यहाँ पे कर पाएंगे। क्रिएट ऑप्शन में बनाना है, अल्टर मतलब होता है देखना या परिवर्तन करना, और चार्ट में जा कर के आप देख भी सकते हैं, और एक साथ कई सारे लेजर बनाना है, ग्रुप्स बनाना है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जा कर के बना भी सकते हैं बच्चों। तो ये जानकारी हमने आपको बताया। यहाँ पे आपने इस वीडियो में देखा क्रिएट ग्रुप बनाना, क्रिएट लेजर बनाना, अल्टर ग्रुप को अल्टर करना, और अल्टर लेजर और मल्टी क्रिएट। यहाँ पे इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट किया, जो लेजर बनाना, मल्टीपल लेजर बनाना, मल्टीपल आप ग्रुप्स बना सकते हैं, और मल्टीपल के साथ यानी सिंगल लेजर बनाना, यानी क्रिएट लेजर करना और क्रिएट ग्रुप करना, ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे मास्टर में आपने एक मास्टर में देखा कि आपको ग्रुप समझ में आ गया है, लेजर समझ में आ गया है। आप ग्रुप लेजर बनाना और अल्टर करना दोनों चीज़ें यहाँ पे समझ में आ चुका है। अगली जानकारी हम बच्चों आपको इन्वेंट्री के अंतर्गत बताएंगे, जिसमें आपको समझ में सारी जानकारी आ जाएगी। आज आपने देखा क्रिएट मतलब बनाना होता है।
अगर आप क्रिएट में जाते हैं तो क्रिएट में ग्रुप बना सकते हैं, लेजर बना सकते हैं। और यदि अल्टर में जाते हैं तो यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं, अल्टर ग्रुप में परिवर्तन कर सकते हैं, लेजर में परिवर्तन कर सकते हैं। और चार्ट ऑफ अकाउंट में यहाँ देख भी सकते हैं, और मल्टी मास्टर में जा कर के एक साथ कई सारे लेजर और ग्रुप्स बनाने हैं तो बना भी सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर तुरंत करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई जानकारी के लिए, तब तक थैंक यू, जय हिंद।